थोड़ा अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बनाने के लिए, फैसिनेटिंग बनाने के लिए आपको एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये एक हिंदी है, वह खुश होकर बात करते, एग्जाम्पल भी देखेगा। अब मैं बोला सी टॉक्स हैप्पीली, ओ वाओ, हैप्पीली क्या है? आपका एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। चलिए देखते हैं। यू स्पीक वंडरफुली, यू स्पीक ट्रेमेंडसली, यू गिव प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली। इसको स्क्रीनशॉट लेके फटाफट कमेंट बॉक्स में पूरा फुल सेंटेंस बना के मुझे शेयर करना है। Gentlemen, so after a long time, sorry for delay, but yes, today I have brought for you something unique. जैसे कि मुझे कमेंट आ रही थी, मैम आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? आपका तो वर्ब था, इसके बाद एडवर्ब था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। If Sadaf ma'am is here, to why to fear? Because I am going to teach you today adverb, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पीकिंग में। तो चलिए देखते हैं डे 12। डे 12 की क्लास बहुत ही जरूरी देखना, और जो पिछली क्लास नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट है, फटाफट देख ले, क्योंकि अगर वो क्लास देखोगे तो ये समझ आएगी, वो नहीं देखोगे ये नहीं समझ में आएगी, आप घाटे में हो। तभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की क्लास को स्किप मत करिएगा, बहुत ही खतरनाक क्लास होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you all know that guys, nowadays I am giving the parts of speeches class। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास जो दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है आपकी स्पीकिंग में। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, अब एडवर्ब पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब, अब आप देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। पहले तो आपको ये समझना है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एन एडवर्ब इज वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ड। तो अभी आपने ये हमेशा यही आप सब बोलते हो कि जो मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को करता है। ना ना ना, नॉट ओनली वर्ड बट इट्स ऑल्सो किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब को भी। एडवर्ब खुद एडवर्ब को करता है और उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी करता है। नॉट ओनली फॉर वर्ब, वर्ब के लिए नहीं है ये आपके एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। अब आपको आगे पता चलेगा कैसे। अभी तक तो हमें पता था वर्ब को मॉडिफाई करता है। नो, इट ऑल्सो मॉडिफाइज किसको? एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल, पहली बात तो आप लोग देखिए कि आप कहोगे मैम सब्जेक्ट है, वर्ब है, हमारा सेंटेंसेस तो कंप्लीट, तो व्हाई टू ऐड एडवर्ब देयर? हमें एडवर्ब क्यों लगाना है? यस गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड योर एडवर्ब इन योर स्पीकिंग। अभी आप कह रहे हो, चलिए ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा कि ही प्लेस, ओके, ही प्लेस, तो मैंने लिखा, आप कहोगे मैम सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या जरूरत है ये सारी चीजें लगाने की? नहीं, थोड़ा अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बनाने के लिए, फैसिनेटिंग बनाने के लिए आपको एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। तभी तो लगेगा ना भाई बंदा खतरनाक स्पीकर है, नहीं तो फिर वही राम जाता है सीला खाना बनाती है, वो रो रहा है, वो आ रहा है, वो खा रहा है, इसी में रह जाओगे। सो नहीं, सदफ मैम की क्लास ले रहे हो तो इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, और आपको ऐसी क्लास दूंगी ना कि 60 डेज बाद आप खुद कहोगे अगर प्रॉपर क्लास जो ले रहा है मेरी, वही बहुत खतरनाक इंप्रूवमेंट करने वाला है, नहीं तो फिर आओ सनम जाओ सनम, बाद में पछताओ सनम। तो देखिएगा, अब हमने ये तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ही प्लेस, वो खेलता है, आई प्ले, मैं खेलती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, सेंटेंस तो कंप्लीट है। बट मैं कैसे पढ़ाती हूँ, आप कैसे खेलते हो, ये सारी क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब का तो यूज करोगे। तो एडवर्ब का यूज करने के लिए आपको पहले एडवर्ब आना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप कोई भी नेम ले लीजिए, जैसे हमने बोला कि राखी पोएट, उसने खेला, तो ठीक है, सेंटेंस तो कंप्लीट है भाई, क्या इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, खेला तो कैसे खेला? ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से खेला, ब्यूटीफुली। अब जैसे मैंने बोला कि संगीता, नेम कोई भी आप ले सकते हो एज योर विश, मैंने कहा संगीता, शफक, सदफ, कुछ भी नेम ले लो। कि टीचर्स सॉफ्टली, ये क्या है आपका? एडवर्ब है। सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, खतरनाक अच्छे तरीके से, सॉफ्टली, ये भी आपका एडवर्ब है। टॉम एंड जॉय कम्युनिकेट,
क्या है? जेंटली, बहुत अच्छे से, अच्छे मैनर से, जेंटली में बात की। तो यही सारी चीजें आपको एडवर्ब आप जब यूज करते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला कि गणेश ट्राइड, अब क्या है? गणेश ट्राइड क्विकली। तो आपने ये सारी चीजें देख ली, तो चलिए देखते हैं। अभी तो मैंने बस आपको हल्का सा एग्जाम्पल दिया है, तारुफ करवाया है कि आपका एडवर्ब होता क्या है, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज इस वीडियो से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला वह खुश होकर बात करती है, ये एक हिंदी है, वह खुश होकर बात करती, एग्जाम्पल भी देखिएगा। अब मैं बोला सी टॉक्स हैप्पीली, ओ वाओ, हैप्पीली क्या है? आपका एडवर्ब है। शी टॉक्स हैप्पीली, ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, शी टॉक्स ट्रेमेंडसली। ओ वाओ, कितनी अच्छी लग रही है यार, पहले मुझे भी नहीं आती थी। चलो, तो क्या है, मजा आ रहा है ना देख के कि लग रहा है कि कितनी खतरनाक इंग्लिश बोल रहे हैं हम। तो आगे धीरे धीरे वर्ड लगाओगे तो आपका सेंटेंसेस थोड़ा लार्ज होगा और सामने वाले को लगेगा ओ वाओ, स्पीकिंग सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपालिडोसियस। तो इस तरह की इंग्लिश बोलनी है तो सदफ मैम के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। देखिएगा, वह कभी कभार ही कक्षा में उपस्थित होता है। ओ, कितनी खतरनाक हिंदी लिखी है। मुझे तो हिंदी से कोई मतलब नहीं, बट हाँ, ये कोई स्टाफ ने बनाई होगी। देख ले कितनी खतरनाक उपस्थित। ओ माय गॉड। चलिए ठीक है, आपको मैं बताती हूँ उसकी इंग्लिश। ही सेल्डम अटेंड। अब देखो, सेल्डम का मतलब क्या है आपको पता ही है। जैसे आप समटाइम्स बोलते हो वैसे आप सेल्डम भी बोल सकते हो। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। तो ही सेल्डम अटेंड्स द क्लास। क्या है? सेल्डम आपका क्या है? एडवर्ब है डियर, एडवर्ब है। जो चीज आपके, देखिए वर्ब में तो ऐड हो रही है, वर्ब में जो भी चीज आपकी ऐड होने जा रही है वो आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब मिस एड में, वर्ब में ऐड। वह बेरहमी से चिल्लाता है, बेरहमी से, खतरनाक तरीके से चिल्लाता है, उसके दिल में क्या है? दर्द नहीं है। तो ही स्क्रीम्स रूडली, क्या है? स्क्रीम्स रूडली, रूडली चिल्लाता है। मैं तुम्हें मुश्किल से पढ़ाता हूं, नहीं, मैं तो मुश्किल से नहीं पढ़ाती हूँ, ये गलत एग्जाम्पल है वैसे। देखिएगा, आई टीच यू हार्डली, आई टीच यू हार्डली, ये क्या है? ये भी आपका एडवर्ब है। रूडली आपका ly जो जुड़ता है वो आपका एडवर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी इंग्लिश को फैसिनेटिंग बनानी है, फैसिनेट करना है किसी को, तो यू हैव टू लर्न द एडवर्ब। सो आप ये सारे एग्जाम्पल को देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आप अपने तरीके से बना लो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब्दुल्ला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप सबको भी पता है। अगर नहीं पता है तो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट वाला चैनल जाके देखो कि अब्दुल्ला सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, तभी तो पता चलेगा। और हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट हमारा तो पता ही है दिल्ली में है, तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल दिया। अब्दुल्ला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। अब्दुल्ला सर टीचर्स क्या? रियली वेल। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है डियर, एडवर्ब को भी करता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। चलिए देखते हैं क्यों, कैसे। तो ये आपने बोला रियली वेल, दोनों आपका एडवर्ब है, दोनों क्या है? आपका एडवर्ब है। रियली बोल रहे हो, वेल बोल रहे हो, तो ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कर दिया मॉडिफाई। तो यही तो हुआ ना दो। तो यही मैं चीजें आपको समझा रही हूं कि सिर्फ वर्ब नहीं, और भी देखते हैं। आप सभी चीजों का अद्भुत ढंग से ओ माय गॉड प्रबंधित करते हैं। क्या खतरनाक हिंदी लिखी है, मुझे खुद नहीं आ रही है। देख रहे हैं, सच्ची में आपसे आप लोग के लिए इजी। कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या है, इंग्लिश की क्लास में पूरी हिंदी से, बट आपका फायदा है, दो चीज आप सीख रहे हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यू मैनेज ऑल द थिंग्स वंडरफुली, वाओ नाइस वर्ड, wonderfully, you speak wonderfully, you speak tremendously, you give presentation confidently। वाओ, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स लग रहे हैं आज, मुझे भी आज ही पता चला। अब मैं भी यूज करूंगी अपनी स्पीकिंग में। देखिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई एम ऑलवेज विथ यू। अब ऑलवेज यहाँ पे क्या है डियर? ऑलवेज आपका है, बिल्कुल बताइए, एडवर्ब है। एडवर्ब हो गया आपका ऑलवेज, हमेशा। अब देखिए, हम आत्मविश्वास से बोलते हैं। आत्मविश्वास क्या है? आपको जैसे मैंने भी बताया, वी स्पीक कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
कॉन्फिडेंटली, आप कुछ भी इसमें बोलो, वंडरफुली, दीज ऑल आर द वर्ड्स विच इज यूज इन योर एडवर्ब। एडवर्ब में यूज होता है। देखिए अब आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस आपके लिए, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये है क्या, बट आपको पूरा समझना है ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला सी एक्सप्लेन्स इन इंग्लिश, क्या सी एक्सप्लेन्स इन इंग्लिश, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या लगेगा, क्या पूरा वर्ड्स क्या बनेगा। अब जैसे मैंने थोड़ा सा आपको क्लू दिया है, जो क्लू है उस क्लू से आप समझिए कि मैंने क्या दिया है वो आपको पूरा, इसको स्क्रीनशॉट लेके फटाफट कमेंट बॉक्स में पूरा फुल सेंटेंस बना के मुझे शेयर करना है, और जो कमेंट में नहीं कर पा रहा है वो टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकता है अपनी नोट्स वगैरह बना के। क्योंकि आपको मैं बार बार कहती हूँ डायरी और पेन लेके बैठो, क्योंकि आपके डाउट जो है उसको लिखो, फिर मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, तभी तो मजा आएगा। देखिए ही रोट क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या, चलिए मैं एक बता देती हूँ, ही रोट स्लोली, ठीक है, स्लोली हो गया, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या यार, इससे जुड़ेगा क्या, यू डिड, अब यहाँ पे यू डू इट, क्या मुझे नहीं पता, आपको बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे 1 बाय 1 आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक्चुअल में एडवर्ब कैसे यूज होगा और क्या बनेगा इसका, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ वर्ब कितने, एडवर्ब कितने होते हैं। जैसे हमने बोला एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर भी होता है एक हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस भी हमारा एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जैसे हाउ मीन्स कैसे, हाउ ऑफन कितनी बार, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ मच कितना, ये सारा यूज आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इस क्लास से, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो में लगे रहो, लगातार देखते रहो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला तो मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, देखिए जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे आपका क्या है, वाइजली, ये सारी चीजें आपकी किसमें, सॉफ्टली, लाउडली, साइलेंटली, क्विकली, एंग्रीली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर में यूज होंगे। अब आप कहोगे मैम आपने वर्ड्स तो बता दिया, बट हमें यूज कैसे हम करें। बिल्कुल, जब मैं यहाँ हूं तो कोई डाउट लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि योर ऑल डाउट इज गोइंग टू बी क्लियर बाय दिस क्लास, ओके, बाय दिस क्लास। कम ऑन, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एट माई टिफिन, क्या यहाँ पे ग्रीडली, तो ये क्या हुआ। और पहली बात ये चीज याद रखिएगा, नोट में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इट विल कम इन द एंड, जो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ये हमेशा कहाँ पे लगता है, एंड में लगता है, एंड में लगता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिमाग खोल के और दिल को, ठीक है, तो कहाँ पे लगेगा, ये आपको हमेशा लास्ट में लगता है। जैसे मैंने बोला कि उसने लालच से मेरा टिफिन खा लिया, आपको यही मैंने बताया, तो ही एट माई टिफिन ग्रीडली। द लायन, अब देखिए द लायन इज लुकिंग एंग्रीली इन द जू, तो एंग्रीली क्या हुआ, जितना मैंने इस टाइप का, इस कलर का किया है वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इसी तरह से आपको एडवर्ब का यूज करना है। देखिए चिड़ियाघर में शेर गुस्से से देख रहा है, इस तरह से आप बोल सकते हो ही ड्राइव्स द व्हीकल अमेजिंगली। तो इसी तरह से आपको यूज करना है इसको एडवर्ब में। एडवर्ब से आप अपनी स्पीकिंग करोगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत ही ब्यूटीफुली लगेगी, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ब्यूटीफुल लगोगे आप, और आपकी इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुली लगेगी। एडवर्ब ऑफ अ प्लेस, देखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं हेयर, बैक, आउटसाइड, डाउन, ठीक है, इंडोर, टुवर्ड्स, देयर, नियर बाई, these all are the words of adverb of the place। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ द प्लेस का वर्ड है। जैसे आपने बोला she is waiting here, here क्या है आपका एडवर्ब है, she is waiting here, she is waiting there, she is waiting to me, तो लाइक ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। the book is over there, over there भी आपका क्या है, एडवर्ब हो गया। the park is near our house, द पार्क इज नियर आवर हाउस, ये भी आपका क्या है, नियर हाउस, ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक है। द माउंटेन्स आर फार अवे, फार का मतलब आप पता है ये दूर, दूर है। इट्स कोल्ड आउटसाइड टुडे, तो क्या है, आउटसाइड क्या है, कोल्ड है, ठंड है, तो आउटसाइड क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ द प्लेस, प्लेस को बता रहा है,
तो आपका ये हो गया एडवर्ब ऑफ द प्लेस। ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी। एडवर्ब ऑफ द टाइम। एडवर्ब ऑफ द टाइम क्या होता है, चलिए देखिए। जैसे हमने बोला तो कोई टाइम दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डे बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, वो आपके एडवर्ब में यूज होगा। जैसे हमने बोला कि नाउ, टुडे, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ठीक है, आप ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट मोमेंट, ये कुछ भी आप बोलते हो ये आपका ओवरऑल एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। जैसे मैंने बोला आई एम ईटिंग नाउ, आई एम ईटिंग नाउ, तो नाउ आपका क्या हो गया एडवर्ब। टाइम बता रहा है, अभी अभी खा रहा हूं भाई, आई एम ईटिंग नाउ, आई एम स्पीकिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक नाउ, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। अब जैसे आई विल सी यू देन इज ऑल्सो योर एडवर्ब, आई विल सी यू देन क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन विल डिपार्ट सून, सून भी आपका क्या हो गया एडवर्ब हो गया। ठीक है, आपको हिंदी देख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही वो हिंदी भी देख सकता है कि इसकी हिंदी क्या है। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये आपका सून हो गया। जैसे ही वेंट टू वर्क टुडे, टुडे इज ऑल्सो एडवर्ब हियर, टुडे ऑल्सो आपका क्या है एडवर्ब है। सून, वर्क, क्योंकि देखिए आप लोग ध्यान दीजिए क्या किसके साथ लग रहा है, ये वर्ब है आपके, वर्ब के साथ आपका क्या लग गया टुडे, टुडे आपका हो गया एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है, जैसे आप कोई चीज आप किसी की क्वांटिटी बता रहे हो, किसी कितना क्या है कैसे है, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री में यूज होगा। जैसे आपने बोला कि क्वाइट ट्रू, ठीक है, आपका एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, तो ये सारा चीज आपका क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा। जैसे हमने बोला द बुक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओ भाई क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये वर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है। द बुक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू आर क्वाइट गुड गर्ल। क्वाइट मतलब क्या हुआ बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि क्वाइट का मतलब होता क्या है। देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, बिल्कुल एकदम धारा परवा इंग्लिश बोलती है, फ्लुएंटली, ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी बोलने वाले हो 60 डेज बाद, ठीक है। शी स्पोक वेरी लाउडली, वेरी यहाँ पे क्या हो गया आपका ज्यादा, वो डिग्री बता रहा है, ज्यादा, वेरी लाउडली। अब यहाँ पे इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, वेरी आपका क्या हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ही रन्स क्वाइट, अब पहले देखिए, he runs quite quickly, क्या होता है quite quickly, अब ये भी आपको बताना है। दोनों का मतलब आपने, मैंने यहाँ भी पूछा यहाँ भी पूछा, आपको कमेंट करके बताना है इसका मतलब क्या है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब हम कोई चीज लगातार करते हैं, ठीक है, लगातार करने वाली चीजों को, सम टाइम, सेल्डम, जहां पे आप ये सारी चीजें करते हो वहां पे आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। जैसे आप बोले ऑलवेज, आई ऑलवेज मेक वीडियो, आई ऑलवेज मेक वीडियो, ये आपका क्या है ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया। आप बोलो समटाइम्स बोलो, ऑफन बोलो, यूजुअली बोलो, सेल्डम बोलो, नेवर बोलो, जनरली बोलो, फ्रीक्वेंटली बोलो, कुछ भी ओकेजनली बोलो, ये सारा आपका क्या होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। तो नोट इट विल कम इन द मिडल पोजीशन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग को ये चीजें मैं बता दूं, ये आपका मिडल में आता है, क्या होता है बीच में आता है। अभी बीच में, कभी कभी बीच में भी आता है, कभी कभी लोग पहले भी लगा देते हैं, कभी लास्ट में भी लगा देते हैं। जैसे आई गो समटाइम्स, आई गो, कोई कहता है समटाइम आई गो, कोई कहता है कि आई स्पीक समटाइम इंग्लिश, तो बीच में भी लगा देता है, लास्ट में भी लगा देता है, पहले भी लगा देता है। चलिए देखते, जैसे ही वेंट टू कैनेडा मेनी टाइम्स, he went to Canada many times, तो ये कहाँ पे लग रहा है देखिए, लास्ट में यहाँ पे लग रहा है, ये भी आपका सही है। नहीं, वह कई बार कनाडा गया। We pay him on a monthly basis, मंथली ये आपका क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। The examinations are held yearly, तो क्या है ईयरली होता है, तो ईयरली भी आपका एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एडवर्ब की बात की है, जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी आपने बोला ही प्लेज, तो बोला ही प्लेज, वो खेलता है, ही स्पीक्स, वो कैसे बोलता है, कितना अच्छा बोलता है। अब मैंने बोला कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। अब मैंने कहा आई टीच ब्यूटीफुली, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। आई स्पीक, मैंने बोला आई स्पीक, मैं बोलती हूँ, बट आई स्पीक कॉन्फिडेंटली, मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके बोलती हूँ भाई, कॉन्फिडेंटली। अब मैं बोलूँ कि ही इज अ लायर, वो लायर है। तो अब यहाँ पे क्या एडवर्ब जुड़ेगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ही इज अ लायर। अब ही स्पीक्स
क्या बोलना है अब आपको आगे बताना है। तो ऐसे ही आपको आगे अपने जोड़ के उसको इंग्लिश को परफेक्ट बनाइए। आई मीट विथ हिम, ही गॉट, अब ही गॉट क्या आएगा, तो ऐसे ऐसे सोचना है कहाँ कहाँ पे एडवर्ब लगेगा। ही मेट विथ मी एंड ही वॉज tremendously excited। तो आप कुछ भी आप बोल सकते हो इसमें, आपको इंग्लिश में आपको अपने लास्ट में लगाओ, मिड में लगाओ, पहले लगाओ, एडवर्ब लगा के बोलते हो तो आपकी इंग्लिश फैसिनेटिंग लगने वाली। तो देखिए जो मैंने अभी आपको एडवर्ब पढ़ाया है उसी का ये सारी चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंग्रीली, बैडली, सेल्डम, ब्यूटीफुली, समटाइम, ठीक है, ब्रेवली, ब्राइटली। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है एडवर्ब में यूज होने वाली। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो। और आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, जो भी सेंटेंस बना रहे हो, इट शुड बी क्लियर, आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, इफ यू आर नॉट गेटिंग क्लियर, अगर आपका कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा था, यू जस्ट हिट मी इन द कमेंट बॉक्स, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मैम थोड़ा और इजी पढ़ाइए, डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू। सो एवरीबॉडी, अगर वीडियो को पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे की क्लास किस पे चाहते हो ये आप लोग जरूर आज बताना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।